के फरीदाबाद में एक युवती का अपहरण कर 4 साल तक बलात्कार और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, पीड़िता को करीब 1.5 महीने तक भूखा प्यासा भी रखा गया। लड़की के शरीर पर चोट के इतने गहरे निशान हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वारदात बताइए। 4 साल पहले प्रदीप कुमार नाम का लड़का मुझे भगा कर ले गया था। वो मुझे बरेली ले गया था, वहाँ पे ले जाके रखने लगा और उसने मुझे मारा पीटा, बहला फुसला कर ले गया था और उसने वहाँ पे जाके मेरे साथ शोषण किया। तस्वीरों में दिख रही इस युवती की आंखों से बह रहे आंसू, कपकपाती आवाज और शरीर पर पड़े जख्मों के गहरे निशान जुल्म सितम की कहानी बयां करने के लिए काफी है। इस बेचारी ने पिछले करीब 4 साल तक दोजख भरी जिंदगी जी है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ये वही मजलूम है जिसे 4 साल पहले बहला फुसलाकर प्रदीप नाम का शख्स उसे उसके घर से बरेली ले गया। पीड़िता के मुताबिक प्रदीप ने उसे शादी का झांसा देकर लगातार 4 साल तक रेप किया। इस दौरान युवती कई बार गर्भवती हुई, लेकिन प्रदीप ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया। प्रदीप उसे अक्सर पीटता था। फिर एक दिन प्रदीप उसे फरीदाबाद लेकर आया और वहां रह रहे अपने भाई और मां के पास छोड़ गया। लेकिन उसके बाद जुल्म सितम का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ गया। पीड़िता की माने तो प्रदीप का छोटा भाई भी उसके साथ बलात्कार करता था और उसके इस कुकर्म में उसकी मां भी पूरा सहयोग करती थी। उसके बाद वो 8 महीने पहले मुझे अपने घर छोड़ गया, अपनी माँ और अपने छोटे भाई सौरभ के पास। उसका छोटा भाई मेरे को मारता पीटता था और मेरे साथ शोषण करने की कोशिश करता था और शोषण भी करता था। इस सब में उसकी मम्मी उसका साथ देती थी और मुझे ना ही किसी से मिलने देते थे। जब भी मैं किसी से मिलने की कोशिश करती थी तो मुझे जान से मारने की धमकी देते थे और कहीं भी बाहर जाते थे तो बाहर से कुंडी लगा के जाते थे। वो लोग 3-4 बार मेरा आभूषण भी करवा चुके हैं। आपकी मुलाकात कैसे हुई? पीड़िता के मुताबिक उसे खाना नहीं दिया जाता था। काफी लंबे वक्त से वो महज पानी पीकर ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो कई बार भूख से बेहोश भी हो जाती थी, लेकिन कभी उसका कोई ख्याल नहीं करता था। 1.5 महीने पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैंने उन सबसे बोला मेरे को मतलब दवाई दिला दो, ना ही वो खाने को दे रहे थे ना कुछ कर रहे थे। तो एक मतलब 30 तारीख को मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मेरे से सांस तक नहीं ली जा रही थी, भूखा रहने की वजह से भी। तो उसकी मम्मी दूध लेने गई हुई थी। 4 और 5 के बीच में मैं मौका पाके कुंडी खुली हुई थी तो मैं वहाँ से भाग के आ गई और मैंने ऑटो पकड़ा। ऑटो में मैंने शाम दोपहर को शाम को ऑटो वाले से मैंने बोला मुझे हॉस्पिटल लेके चलो कैसे भी करके। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर एक दिन पीड़िता मौका पाकर प्रदीप के घर से भाग निकली और एक ऑटो पर सवार हो गई। लेकिन इससे पहले कि ऑटो ड्राइवर उसे अस्पताल लेकर पहुंच पाता, वो रास्ते में ही बेहोश हो गई, जिसके बाद संस्कार फाउंडेशन की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, जब ये हमारे पास आई थी, एक ऑटो में ये बेहोश हो गई थी तो सारी भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी। तो ऑटो वाला कह रहा था मैं कहाँ ले जाऊँ, भीड़ को नहीं समझ में आ रहा था। तो उनमें जैसे हम सोशल वर्क करते रहते हैं तो पब्लिक के पास हमारा नंबर होता है, हमारे पास फ़ोन किया गया तो हम सारे इकट्ठे हुए यहाँ, समाज सेवी जितने भी हैं, वरुण शोकन जी हैं, इसमें कोमल पार्षद हैं, राज शर्मा हैं, बाबा राम केवल हैं, हम सब ने आके तो इनको यहाँ एडमिट कराया है। तो इनका जो बच्ची है अब होश में आई है। होश में आने के बाद जैसे इसने बताया कि मैं 4.25 साल पहले एक प्रदीप नाम का लड़का उसको भगा के लेके गया था और उसने बरेली में अपने पास रखा और वहाँ रखने के बाद अपने घर छोटे भाई के पास छोड़ दिया। मतलब छोटा भाई भी इसका शोषण कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि इस बच्ची को पिछले 1.5 महीने से कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया, कुछ भी। अब इसकी कंडीशन देखेंगे, इसको धूप तक नहीं देखी इसने, कह मेरे को महीनों हो गए मैंने धूप नहीं देखी है, वो कमरे में बंद रखा है और इतना, हाँ जी। और इसकी पूरी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े नील के जो निशान हैं। हमने पूछा ये सब क्या है, किससे? वो सोफ़ा इसके पेट के ऊपर कमर के ऊपर रखते थे, उसके ऊपर बैठ जाते थे। बताओ ये कितना, मतलब एक जानवर के साथ भी हम शायद ऐसा ना व्यवहार करें कभी कोई। पीड़िता की मां को जैसे ही बेटी की खबर मिली, वो रोती पीटती अस्पताल जा पहुंची, लेकिन उन पर तकलीफ कुछ इस कदर तारी हो गई कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। बेटी के साथ बहुत न्याय हुआ, क्या कहूँ मैं, क्या करूँ मैं।
4 साल तक आपकी बेटी दूर रही। दूर शोषण किया गया। शोषण करे गया, मुझे तो पता लगी है, मैं तो बिल्लाप करके रह गई थी। 4 साल से जब आपकी बच्ची आपको नहीं मिली हाँ जी, तो आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह कहीं कुछ करी थी कंप्लेंट, कोई पता नहीं चली हमें। वहीं इस पूरे मामले पर जब पुलिस विभाग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित युवती के बयानों के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली गई है और इस मामले की जांच जारी है। एक युवती ने एक कंप्लेंट दी है कि करीब 4 साल पहले वो कोई एक युवक उसको भगा के लेके गया था, जो यूपी में ले गया था। उसके बाद उसने इस युवती को अपने भाई के हवाले कर दिया था। तो वो युवक और उसका भाई और उसकी माँ इन्हों इसके साथ ज़बरदस्ती इसको रखा हुआ था और इसके साथ मारपीट की है। तो कल ये थाने पहुंची थी तो इसकी कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी और इस संबंध में हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जो कुछ भी इस पीड़िता के साथ हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। फरीदाबाद से एनडीटीवी भारत के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।